कविता दीदी, शादी के बाद एकदम घर में सेटिंग नहीं होती, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरी और मेरी कविता दीदी की। ये कहानी आप सुन रहे हैं मधु लव स्टोरीज चैनल पर। भाई बहन के प्यार की मस्त कहानी है। ये कहानी आपको मस्ती देगी, पूरा मनोरंजन करेगी और आप इसे सुनकर मस्ती का अनुभव करेंगे। तो मेरा नाम गौरव है। मैं इस समय बीकॉम फाइनल में पढ़ता हूँ और मेरी दीदी कविता, उसकी शादी हो चुकी है। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन अभी तक उसकी सेटिंग हो नहीं पा रही ससुराल में। तो ऐसे ही कुछ दिनों पहले कविता दीदी का मुझे फोन आया था। वो कहने लगी कि अरे गौरव, यार तेरे जीजा जी मुझे प्यार नहीं करते हैं, केयर नहीं करते, और जब भी पैसे मांगू पैसे नहीं देते। अब करूं तो क्या करूं? मम्मी पापा से सब कुछ बता नहीं सकती, उन्हें काफी बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन 1 साल होने के बाद भी मेरी सेटिंग हो नहीं रही। ये समझते नहीं हैं कि प्यार किया है, शादी की है, तो पत्नी के खर्चे उठाने पड़ेंगे, पत्नी से प्यार करना पड़ेगा। अब तू बता गौरव, क्या करूं यार? तूने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। जब कविता दीदी ने मुझे फ़ोन पर ऐसे बात की तो मैंने उन्हें समझाया, अरे यार दीदी, तुम तो काफ़ी बहादुर लड़की हो, ब्रेव गर्ल हो, एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती हैं, थोड़ा और इंतज़ार करो। तो वो कहने लगी कि तुझे मैंने पूरी बात बताई नहीं है। अगर तुझे पूरी बात बता दी तो तू भी कहेगा कि घर वापस आ जाओ, मायके में आ जाओ। तो मैंने कहा, अरे यार कविता, बताओ तो सही क्या बात है। तुम बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, कविता दीदी ने कहा कि पास में कोई है तो नहीं। मैंने कहा, पास में कोई नहीं है, मम्मी पापा अपने बेडरूम में हैं और मैं तो अपने बेडरूम में हूँ, पास में कोई नहीं है। तुम बात करो, पूरी बात करो, दिल की हर बात करो। तो कविता दीदी कहने लगी कि देख यार, तेरे जीजाजी का कहीं बाहर किसी और लड़की से अफेयर है, उनकी सेक्रेटरी है कोई, उनसे उनका अफेयर चल रहा है। मुझे पता तो चल गया था शादी के 1 महीने बाद, लेकिन मैंने सोचा कि मैं प्यार करूंगी, प्यार दूंगी तो वो उससे भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वो इतनी सुंदर नहीं है जितनी ब्यूटीफुल मैं हूँ, वो वैसी नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों वो उसके दीवाने हुए पड़े हैं। मेरे से बात भी ढंग से नहीं करते और हम दोनों में ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है कि जिससे मुझे ऐसा लगे कि वो मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं। मैं तो दिन में भी प्यार की प्यासी रहती हूँ, रात को भी प्यासी ही रह जाती हूँ। मुझे वो पसंद भी नहीं करते। कई बार तो ऐसा लगता है कि शादी करके गलती कर ली। अब यार गौरव, तेरे कहने पे मैंने शादी की थी। तूने कहा था कि दीदी लड़का अच्छा है। तो यार गौरव, बता मैं क्या करूं? किसके सहारे जीऊं? ससुराल में देवर है, लाइन मारता है, क्या करें? अब मैं समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। देवर से रिश्ता बनाऊं, उससे दोस्ती करूं, प्यार करूं, मोहब्बत करूं, लेकिन आगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये रिश्ते लंबे नहीं चलते। अब तू बता, क्या करूं? तो मैंने कहा, दीदी तुमने पहले कुछ बताया नहीं, 1 साल से तुम सह रही हो। तो वो कहने लगी कि हाँ, देख यार गौरव, अब तू भाई है, भाई से तो बात कर सकती हूँ, तू मेरा दोस्त भी है। याद है कॉलेज में हम दोनों प्यार से करते थे। मैंने कहा, हाँ यार याद है, वो बातें हम भूल थोड़ी सकते हैं। कई बार शादी में गए तो हमने वहाँ पर अच्छे से एंजॉय किया था, शादी में मस्ती की थी। तो वो कहने लगी कि अब देख, मुझे बता क्या करूँ? तो मैंने कहा, तूने क्या सोचा है? तो कविता दीदी कहने लगी कि मैं तो चाहती हूँ कि बस मायके में वापस आ जाऊँ, क्योंकि ससुराल में रहकर जब प्यार ही नहीं मिलेगा, पति का प्यार नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, मेरी कोई केयर नहीं करता। हाँ देवर है, वो प्यार करता है, लेकिन देवर के प्यार के सहारे जिंदगी नहीं चल सकती, लेकिन उससे भी प्यार कम, वो ज़्यादा चाहिए। फिर मैंने कहा, तो दीदी ऐसा करो, तुम मायके आ ही जाओ, 2-4 महीने यहाँ पर रहो, उसके बाद जीजाजी में सुधार होगा तो वापस चली जाना, नहीं तो यहीं कोई जॉब ढूंढ दूंगा। तो दीदी कहने लगी कि सच यार, तूने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस तेरे पास आके रहूं, मम्मी पापा के पास रहूं। अभी तेरी शादी नहीं हुई, तेरी शादी होगी तब देखी जाएगी, कहीं और रह लूंगी। मैंने कहा, अरे यार कविता, मेरी शादी हो भी गई तब भी तुम तो मेरी जान हो, मेरी जान रहोगी। भाई बहन में कौन सी अलग बात है? जैसे तुम्हारा घर है वैसे मेरा घर है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहीं रहो। मैं तो सारी जिंदगी तुमसे करने को तैयार हूँ, सारी जिंदगी तुम मेरे घर पे रहो, मम्मी पापा का घर है,
तेरा घर है, मेरा घर है, हम एक ही हैं। तो कविता कहने लगी कि यार मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुआ। मुझे तो ऐसा लगा था कि कहीं तुम नाराज़ ना हो। तो मैंने कहा दीदी ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहो तो कल मैं आकर जीजाजी से बात भी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेने भी आ सकता हूँ, जो तुम कहो। तो कविता दीदी कहने लगी कि नहीं, जीजाजी से बात नहीं करनी क्योंकि वो अब बदलने वाले नहीं हैं। मैंने काफ़ी कोशिश करके देखी है, उन्हें प्यार करके देखा, हर कोशिश करके देख ली, लेकिन वो अपनी सेक्रेटरी के प्यार में ऐसे पागल हुए पड़े हैं कि उसे छोड़ नहीं सकते। हमारा लड़ाई झगड़ा कई बार होता है, काफ़ी आगे नौबत बढ़ जाती है, लेकिन मैं कंट्रोल करके यही सोचती हूँ कि बस इससे ज़्यादा नहीं सहूँगी। लेकिन फिर भी 1 साल से सह ही रही हूँ। अब 3 महीने से ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्योंकि वो कई बार हफ़्ते-हफ़्ते घर नहीं आते, सेक्रेटरी के साथ ही रहते हैं। अब देख यार तू कल मुझे लेने आ जा, बस मुझे यही चाहिए। तो मैंने कहा अरे यार कविता कोई चिंता वाली बात नहीं है, सुबह तेरे घर आऊँगा और तुझे ले जाऊँगा। तो कविता दीदी कहने लगी कि अब क्या कर रहा है? मैंने कहा बस मैं तो बेडरूम में आया था, खाना खा लिया, कॉफ़ी पी ली, बस अब मूवी देखने लगा था। तो कविता दीदी कहने लगी कि कौन-सी मूवी? मैंने कहा वही जो तेरे साथ देखता था। तो वो कहने लगी कि तू बदल नहीं सकता। मैंने कहा अरे यार तेरी शादी हो गई लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। हम तो मूवीज़ देखेंगे ही देखेंगे। तो वो कहने लगी कि अब तो इकट्ठे देखेंगे। मैंने कहा हाँ यार, तू यहाँ पर आएगी दीदी तो इकट्ठे देखेंगे। तो उसके बाद आधा घंटा हम वीडियो कॉल पर बात करते रहे क्योंकि वीडियो कॉल ज़रूरी थी। वो मुझे देखना चाहती थी, मैं दीदी को देखना चाहता था कि आज कैसी लग रही है। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त भी थे, एक दूसरे को प्यार भी करते थे। भाई-बहन में प्यार का रिश्ता हो तो अच्छी बात होती है, हम एक दूसरे को समझते थे। अगली सुबह मैं उसके मायके के लिए निकल पड़ा था, अपनी गाड़ी लेकर मैं गया था। दोपहर तक मैं उसे वापस ले आया था। हालाँकि उसके ससुराल वालों ने कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं की। मैंने नॉर्मल यही कहा था कि बस 1-2 महीने के लिए मैं लेकर जा रहा हूँ। हालाँकि उसके सास और ससुर कुछ समझ तो गए थे कि कुछ चक्कर है, लेकिन आगे वो कुछ नहीं बोले। क्योंकि हर किसी को अपनी औलाद का पता होता है, उन्हें पता होगा कि उनका बेटा कैसा है। तो मैं कविता को लेकर घर आ गया था। मम्मी-पापा ने कविता से बात की, कविता खुश थी। मैंने पहले ही कविता को समझाया था कि मम्मी-पापा से कोई ख़ास बात नहीं करनी। उन्हें यही कहना है कि बस ये कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इनकी ट्रेनिंग है, तो मैं 2-3 महीने यहीं रहूँगी। तो कविता दीदी ने यही बात मम्मी-पापा से की थी। तो वो शाम भी निकल गई, रात भी निकल गई। रात को कविता दीदी को काफ़ी थकावट थी, वो अपने बेडरूम में जाकर सो गई थी। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हुआ। कविता दीदी के लिए सुबह बेड टी मैंने ही बनाई थी। मम्मी-पापा से पहले मैं उठ गया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था। कॉलेज तो मैंने बाद में जाना था लेकिन कोई काम मुझे था। तो सुबह कविता दीदी ने मुझे देखा तो कहने लगी कि अरे यार! क्या बात है, तू मेरे लिए मॉर्निंग टी लेके आया है? मैंने कहा हाँ दीदी, ले ही आया। फिर वो कहने लगी चल बैठ थोड़ा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। बस उसके बाद हम चाय पीने लगे थे। चाय पीते-पीते करने लगे थे। बस हमें काफ़ी बातें करते हुए सब कुछ करते हुए आधा घंटा हो गया था। उसके बाद मैं अपने काम के लिए निकल गया। उस समय दीदी नहाने जा रही थी। फिर मैं घर वापस आया। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं तैयार हुआ। कॉलेज चला गया था। दीदी का फ़ोन आया, कहाँ है? मैंने कहा अरे यार कॉलेज गया हूँ तो कॉलेज ही होऊँगा। तो वो कहने लगी कि मुझे कुछ ड्रेसेस लेनी है। बस थोड़ा मूड है। मैंने कहा अरे यार क्यों नहीं? तू आजा कॉलेज में मिलने मेरे को। वो कहने लगी कॉलेज में नहीं, मॉल में मिलती हूँ। मैंने कहा हाँ यार श्योर। तो एक मॉल में वो आ गई थी। हम दोनों वहाँ पर शॉपिंग करने लगे। मैंने कहा आज तो बड़ी मस्त लग रही है मेरी जान। वो कहने लगी कि हाँ, बस थोड़ा मूड था कि ऐसी ड्रेसेस पहनूँ। तो कविता दीदी ने उस समय मिनी ड्रेस डाली हुई थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी। फिर हम दोनों शॉपिंग कर चुके थे। उसके बाद हमने एक होटल में जाकर खाना खाया। काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा दीदी सच में यार जीजाजी पागल हैं, जो तेरे से प्यार नहीं करते। वो कहने लगी कि चल कोई बात नहीं, कोई तो है जो मुझे प्यार करता है। मैंने कहा हाँ यार दीदी सच में यार तू तो है ही प्यार के लायक। तो उसके बाद हम दोनों काफ़ी और घूमने लगे। रात को हम वापस आए थे क्योंकि पार्क में हम गए थे। फिर उसके बाद थोड़ा क्लब में टाइम लगाया था। रात को हम वापस आए तो मम्मी पापा खाना खा चुके थे। वो कहने लगे कि खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं मम्मा,
खाना तो हम खा के आए हैं। फिर मम्मी पापा अपने बेडरूम में सोने चले गए थे, तो कविता दीदी और मैं, हम दोनों मेरे बेडरूम में थे। फिर हम दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लगे। तो दीदी कहने लगी कि थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। वो नहाने चली गई थी। नहाने के बाद दीदी ने प्यारी सी ड्रेस डाल ली थी, नाइटी ड्रेस उन्होंने डाली थी। फिर मैंने कहा मैं भी थोड़ा शावर लेकर आता हूँ। मैं भी नहाकर आ गया था। फिर हम दोनों बातें करने लगे थे। मैंने उन्हें उसके बाद ज़िंदगी की प्यारी सी खुशी दे दी थी। उन्होंने भी मुझे हर खुशी दी थी। हम दोनों बातें करने लगे, अच्छे से हम करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखो, मेरे लिए कोई जॉब ढूँढ दे यार। मैंने कहा हाँ, जॉब तो ढूँढनी पड़ेगी लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है। थोड़ा रहो, 1-2 महीना वेट करो, जॉब ही ढूँढ लेते हैं। वो कहने लगे कि नहीं, कोई ऐसी जॉब ढूँढ जिसमें पैसा हो, मस्ती हो। मैंने कहा हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, किसी दोस्त से बात करता हूँ। तो अगले दिन कॉलेज में जब मैं गया तो अपने एक दोस्त से मैंने बात की। उसके ब्रदर के ऑफिस में एक सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। तो मैंने सारी बात कर ली थी। कविता दीदी से आकर बात की कि दीदी देखो, वहाँ पर सेक्रेटरी की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए जॉब तो परफेक्ट है, 40,000 सैलरी है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा। पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो चाहेंगे करना पड़ेगा। जब वो चाहेंगे बाहर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है। तो कविता कहने लगी कि अरे हाँ यार, मुझे पता है, ज़रूर करूँगी, अच्छे से करूँगी, पूरी मेहनत से करूँगी, खुश कर दूँगी सबको। वैसे भी मुझे लैपटॉप चलाना आता है और सुबह टाइम पर जाऊँगी। चाहे जितना भी टाइम लगे, मैं अच्छे से अपनी ड्यूटी पूरी करके आऊँगी। बॉस को खुश रखूँगी। जो वो कहेगा करूँगी। जितना टाइम वो बोलेगा ऑफ़िस में लगा कर आऊँगी। कहीं बाहर टूर पर उसने जाना है तो मैं साथ चली जाऊँगी। बस मुझे जॉब चाहिए थी, तूने ढूँढ दी तो मेरा दिल खुश हो गया। तो कविता दीदी ने कहते-कहते मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो कहने लगी कि सच में भैया, तुम ही मुझे समझ सकते हो। उसके बाद हम फिर से एक-दूसरे के हो गए थे। एक-दूसरे के साथ बातों में हम खो गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि दीदी को इस समय जॉब मिल जाए तो उनकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह नहा धोकर दीदी फ्रेश हुई। उन्होंने रेड कलर की मिनी स्कर्ट डाली हुई थी। मैंने कहा दीदी बस तुम रेडी हो चुकी हो। मैं समझ चुका कि अब तुम जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो, मस्त लग रही हो। जॉब के लिए वो चली गई थी। पहले दिन 10 बजे वो ऑफिस गई थी। रात को 11 बजे वापस आई थी। मैंने कहा दीदी पहले दिन इतना लेट? वो कहने लगी कि बस, तुझे पता है जॉब करनी है तो हर ड्यूटी तो पूरी करनी ही पड़ती है। मैंने कहा खुश? वो कहने लगी कि हाँ, परफेक्ट खुश। खुश हूँ, खुश करके आई हूँ। बॉस मेरे काम से खुश हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम दोनों भाई बहन में प्यार का, दोस्ती का रिश्ता था। तो ऐसी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को आपको हर रोज मिला करेंगी।